एक बहुत अच्छी बात जो रावण ने अंतिम समय में कही थी। पहला कि अच्छे काम जितनी जल्दी हो सके उसे करें और बुरे काम को जितना हो सके उसे टालते रहें। दूसरा, कभी भी खुद को महान व दूसरों को कमजोर मत समझना। और तीसरा, अपने रहस्य दूसरों को मत बताना। दुनिया आपके रहस्य जानकर बुरे वक्त में आपके खिलाफ उनका इस्तेमाल करेगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है एक बादशाह और उसके कुत्ते की। एक बार एक बादशाह जो है वो अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता था। वो कुत्ते से इतना प्यार करता कि वो प्रजा पर तो कम ध्यान देता और उस पर ज्यादा ध्यान देता। वो हमेशा जो कुत्ता है वो शाही अंदाज में रहता था। हमेशा जो उनकी प्रजा है वो यही सोचती कि काश हम भी बादशाह के कुत्ते जैसे होते, तो काश हमारी जिंदगी भी थोड़ी अच्छी होती। बादशाह जहां भी जाते अपने कुत्ते के बगैर कहीं नहीं जाते, उसे हमेशा अपने साथ रखते थे। कुछ लोग ये कहते थे कि अगर जानवरों से प्यार करना सीखना है तो बादशाह से सीखे। दरबार में उनका कुत्ता जो है वो हमेशा बैठा रहता था। एक बार बादशाह को किसी दूसरे राज्य के राजा से मिलने जाना था, पर वहां जाने का रास्ता जो है वो समुद्री था, समुद्र के होकर से गुजरता था। फिर बादशाह ने समुद्र के रास्ते से जाने के लिए वो तैयार हो गए। उनके साथ जो है मंत्री, सैनिक और कुछ लोगों को भी वो साथ में लेके चले। अब बादशाह जहां भी जाते वो अपने कुत्ते के बगैर कहीं नहीं जाते थे, तो उन्होंने कुत्ते को भी साथ लिया। अब बादशाह के कुत्ते का ये पहला समुद्री सफर था। उससे पहले वो कभी भी समुद्री सफर मतलब पानी के रास्ते से उसने कभी भी सफर नहीं किया था। जब जहाज आगे बढ़ना शुरू हुआ तो पानी में हलचल हुई, तो जहाज भी हिला। और जैसे ही जहाज हिलने लगा कुत्ते को बड़ी घबराहट हुई, क्योंकि वो जहाज में पहली बार चढ़ा था। कुत्ता इधर उधर भागने लगा। जहाज में बैठे लोग भी सोचने लगे कि अगर कुत्ता इधर उधर ऐसे ही भागेगा तो कहीं जहाज पलट ना जाए और हम सबकी जान खतरे में आ सकती है। ये सब सोच रहे थे, लेकिन बादशाह से कौन बोले। सभी मन ही मन सोच रहे थे कि काश बादशाह को ये समझ आ जाए। तो बादशाह ने थोड़ी देर तो बादशाह को अच्छा लग रहा था, वो मजे ले रहा था कि उसका कुत्ता खेल रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे भी लगने लगा कि ये कुत्ता इधर उधर भाग रहा है, इससे सभी की जान खतरे में पड़ जाएगी। उस जहाज में जो है कई लोगों में से एक व्यक्ति काफी देर तक ये देख रहा था और वो सोचा। उसके बाद वो बादशाह के पास जाकर बोला कि महाराज, मुझे माफ करना, पर आपका ये प्यारा कुत्ता हम सबको मुसीबत में डाल देगा और इस तरह की हरकत करेगा तो जहाज भी पलट सकता है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। बादशाह ने सुना और कहा कि ठीक है, आप बताएं क्या करना चाहते हैं। मैं आपको इजाजत देता हूं, आज्ञा देता हूं कि आपको जो सही लगता है वो कीजिए। तभी वो व्यक्ति दो सैनिकों के साथ गया और तीनों ने मिलकर उस कुत्ते को पकड़ लिया और फिर समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही कुत्ता समुद्र में गिरा तो कुत्ते को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी जान कैसे बचाए। जैसे तैसे वो डरते डरते जहाज को जैसे तैसे उसने पकड़ लिया और थोड़ी देर जहाज के सहारे वो समुद्र में तैरता रहा। उस व्यक्ति ने देखा और फिर सैनिकों से बोला कि अब उसको उठाकर जहाज में ले आओ। कुत्ता जहाज में आया और कुत्ता जहाज में आने के बाद वो एकदम चुपचाप हो गया और एक कोने में बैठ गया। बादशाह और बाकी सभी लोग ये देखकर बड़े हैरान हो गए। आश्चर्य हुआ कि अचानक ये कुत्ता इतना शांत कैसे हो गया। तब बादशाह ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया कि ये कुत्ता अचानक से चुप हो गया। व्यक्ति ने बड़े प्यार से कहा कि महाराज, बहुत सीधी सी बात है। जिंदगी में जब तक खुद पर कोई मुसीबत यानी परेशानी नहीं आती, तब तक हमें दूसरों की परेशानियां या मुसीबतें समझ में नहीं आती है। और खुद की जान पर जब खतरा मंडराता है तो दूसरों की परेशानी यानी जान को अपने आप हम समझ में आ जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि अगर कमी देखनी है या बुराई देखनी है तो आप सबसे पहले खुद की देखें और उसे ठीक करने की कोशिश करें। आपके सामने जो दूसरों की बुराई करता है उससे ये उम्मीद कभी मत रखिए कि वह दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। दूसरों की कमी बताना या उनकी बुराई करना बहुत आसान होता है,
लेकिन अपनी बुराई सुनना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, कभी भी पीठ पीछे आपकी बात हो तब घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।